उत्तराखंड एसटीएफ की परीक्षा केंद्रों में कड़ी निगरानी। परीक्षा केंद्रों में की जा रही है डबल चेकिंग, तुरंत होगी कार्रवाई। पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने की कार्रवाई। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। आज होने वाली पटवारी परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट रही। सेंटर के आसपास लगाई गई थी धारा 144। डीजीपी ने बताया नकल विरोधी कानून को ऐतिहासिक। नकल माफिया समेत नकल करने वालों पर लगेगी रोक। कानून में उम्र कैद और 10 करोड़ का जुर्माना। रामनगर में सरकार के खिलाफ बेरोजगार युवाओं ने निकाला पैदल मार्च। बेरोजगारों पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा की। मुख्यमंत्री धामी से इस्तीफे की मांग की। रुद्रपुर में हुआ बजट पर चर्चा कार्यक्रम। किसानों को बताई सरकार की नीतियां। कार्यक्रम में वरिष्ठ किसानों ने रखे अपने विचार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तराखंड की खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी, जहां पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। और इस बीच समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। प्रत्येक उस निवेशक के साथ एक प्रोफेशनल्स को भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी निवेशक के साथ में उपलब्ध करवाने का कार्य करने की व्यवस्था की है, तो वहीं साथ ही साथ जिनका निवेश सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश की धरती में अब तक संपन्न हो चुका है, उन सभी निवेशकों को समय से उनका इंसेंटिव मिल सके, इसके लिए इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम को भी उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया है। आज इसी का परिणाम है कि हर निवेशक उत्तर प्रदेश पर न केवल बेहतरीन कानून व्यवस्था बल्कि तकनीक का उपयोग करते हुए जिस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में विश्वास करते हुए आज निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस निवेश महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश को 35 लाख 50 हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 35 लाख 50 हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव, जो उत्तर प्रदेश ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि इतने ज्यादा प्रस्ताव ये सभी सेक्टर्स को मिले हैं। मैडम, ये पहली बार हो रहा है। अब तक निवेश का मतलब केवल एनसीआर होता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब निवेश का मतलब सभी प्रदेश के 75 जनपदों में निवेश प्रदेश के अंदर हो रहा है। हर 75 जनपद में निवेश होने जा रहा है। और 75 जनपदों में भी जो सबसे हमारे कमजोर जनपद माने जाते थे, कमजोर रीजन माने जाते थे, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, अकेले पूर्वांचल में 9,54,492 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और बुंदेलखंड के लिए 4,27,873 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें निवेश के प्राप्त हुए हैं, जिन्हें व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए हमारे। तो आप यहां पर सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन सत्र है और इस बीच इस कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब उत्तराखंड में। सबसे पहले खबर देहरादून से है, जहां आज पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा चल रही है, जो शाम को खत्म हो रही है। बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। पुलिस फोर्स बाहर तैनात है। परीक्षा केंद्रों में डबल चेकिंग की जा रही है। LIU के साथ STF कर्मी परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं। STF SSP आयुष अग्रवाल ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों में STF भी निगरानी रख रही है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं SSP ने कहा कि सूचना मिलने पर
तुरंत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज रविवार को पटवारी भर्ती परीक्षा है। तो इसमें समस्त जिला पुलिस, LIU आदि एजेंसी, STF भी सभी लोग निगरानी रख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, और STF भी पूरी तरह से इस पर नज़र बनाए हुए हैं। कोई भी सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में JEE पेपर और पटवारी पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कनखल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और इसकी जांच SIT कर रही है। SIT द्वारा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी संजीव दुबे के 3 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। वहीं आज लोक सेवा आयोग में होने वाली पटवारी परीक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरा अलर्ट है और साथ ही सोशल मीडिया पर परीक्षा को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है। इसको लेकर SSP और SIT पर्यवेक्षण अजय सिंह सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। इस मामले में संदीप और अमित नाम के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, जो सहारनपुर के रहने वाले हैं और पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी संजीव दुबे के रिश्तेदार हैं। इनके द्वारा परीक्षा भी दी गई थी। इनके साथ जो छात्र थे उसकी भी जानकारी हुई और SIT द्वारा इसकी जांच की जा रही है। दरअसल लोक सेवा आयोग में होने वाली पटवारी परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर गलत प्रचार किया जा रहा है। इसको लेकर अजय सिंह का कहना है कि पटवारी परीक्षा को लेकर हरिद्वार में 52 सेंटर है जहां पर परीक्षा होनी है और इसमें 20,000 से ज्यादा परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। हमारे द्वारा सेंटर के आसपास धारा 144 लगाई गई और साथ ही सेंटर के क्षेत्र को जोनल और सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें अलग अलग थाने के प्रभारियों को सुरक्षा का दायित्व दिया गया। इनका कहना है कि सोशल मीडिया पर परीक्षा को टालने की गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। किसी के पास अगर पुख्ता साक्ष्य हैं तो मेरे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं और साथ ही SIT कार्यालय में भी आकर जानकारी दे सकते हैं, लेकिन बिना साक्ष्यों के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत प्रचार किया गया तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। द्वारा जो पटवारी की पुनः परीक्षा कल प्रस्तावित है दिनांक 12 तारीख को, जिसमें हरिद्वार में जो है 52 सेंटर है जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें 20,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। इसमें मजिस्ट्रेट की तरफ से जो है इसमें पूरे संपूर्ण जहां भी परीक्षा केंद्र है वहां पर धारा 144 लगाई गई है, जिससे कि वहां पर आसपास की परिधि में लोग सामाजिक तत्व वहां पर इकट्ठा ना हो या कोई ऐसी कोई बात ना हो, तो 144 लगी। साथ ही साथ पूरे जो सेंटर्स हैं हमारे उसमें जोनल और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्राधिकारी और सभी थाना प्रभारी को इसमें अलग अलग सेंटर्स के ग्रुप का दायित्व दिया गया है। साथ ही ये भी अपील की गई छात्रों से कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस परीक्षा को टलने की खबर आ रही है या अपुष्ट खबरें आ रही है परीक्षा से संबंधित कि उसकी शुचिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी के पास अगर कोई भी एविडेंस ऐसा है, पुख्ता साक्ष्य है, तो इसके लिए मैंने अपना WhatsApp नंबर भी जो सरकारी मोबाइल नंबर है 9411112987 वो भी जारी किया है। साथ ही साथ SIT कार्यालय में वो कभी भी आकर अपनी कोई भी शिकायत है या कोई उनके पास साक्ष्य है तो उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी साक्ष्यों के आधार पर खाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परीक्षा को टालने के लिए या उसकी शुचिता भंग होने को लेकर अपुष्ट खबरें जो पोस्ट की जा रही है, अगर उससे कोई शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था प्रभावित होगी तो नेचुरली उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो ऐसी खबरों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बेरोजगारों के आंदोलन के बीच उत्तराखंड सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून अमल में लाया गया और जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसी नकल विरोधी कानून के तहत आज पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा की जा रही है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा, इस कानून से नकल माफिया समेत नकल करने वालों पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कानून में उम्र कैद और 10 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, उससे काफी हद तक प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल पर रोक लगेगी। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली की कांग्रेस CBI का विरोध कर रही है, जबकि उत्तराखंड की कांग्रेस भर्ती परीक्षाओं में CBI जांच की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले स्थिति स्पष्ट करे कि वो क्या चाहती है। जोशी ने कहा कि कांग्रेस CBI जांच की उलझन में छात्रों को डालना चाहती है ताकि प्रोसीजर लंबा चले और विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता रहे। हमने पहले से ही कहा है कि जो भी लाठीचार्ज हुआ और जो बेरोजगार छात्र थे, बेरोजगार संघ था, उनके साथ किसी तरह का भी कोई कृत्य हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री से जाकर के इस विषय में बात की थी और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड को निर्देशित किया था और फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि कमिश्नर के नेतृत्व में, कमिश्नर की उसमें जांच हो रही है। अब उस जांच में सारी तथ्य, सारे विषय सामने आएंगे, कहां पर क्या हुआ, कहां पर क्या नहीं हुआ, क्योंकि
आप ही लोगों ने देखा है कि कई हमारे पत्रकार मित्र हैं, उनको भी चोटें आई हैं उसमें, और कई और अन्य लोग हैं उनको भी चोटें आई हैं। तो उसमें कौन से तत्व ऐसे घुस गए थे? प्रश्न ये खड़ा है कि भाई बेरोजगारों के नाम पर राजनीति करने के लिए कौन से तत्व घुस गए थे? आखिर पत्थरबाजी कौन कर रहे थे? और पत्थरबाजी कर करके प्रदेश के माहौल को, प्रदेश की छवि को कौन लोग खराब करना चाहते थे? ये विषय है। देखो, ये तो हम भी जानते हैं कि भाई जो बेरोजगार भाई बहन वहां पर को धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो ऐसा कृत्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपने डिमांड को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के बैठे थे। लेकिन उनके बीच में कौन लोग घुस गए, कौन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया, कौन सा षड्यंत्र था, वो जांच का विषय है। रामनगर में बलिदानी चौक, लखनपुर से लेकर भगत सिंह चौक, भवानीगंज तक विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के अलावा बेरोजगार युवाओं ने पैदल मार्च निकाला, प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और देहरादून में प्रदर्शन करने वाले युवा बेरोजगारों पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस्तीफा देने की मांग की। भगत सिंह चौक भवानीगंज में हुई सभा में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि 1 साल के भीतर जो भी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं घोटाले हुए हैं या पेपर लीक में उन्होंने इन सभी मामलों की सीबीआई जांच कराने के साथ ही प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार युवाओं पर किए गए दर्ज मुकदमे वापस लेने और उनके बिना शर्त रिहाई करने की मांग करते हुए लाठीचार्ज करने वाले पुलिस का अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग की है। प्रदर्शन का हमारा जो मामला है वो ये है कि पिछले 4-5 दिन से देखा गया है कि देहरादून में बॉबी पवार और उसके साथी लोग और सभी छात्र जो विरोध कर रहे हैं वो सीबीआई जांच मांग रहे हैं। लगभग 1 महीने पहले पटवारी की परीक्षा कराई गई थी, वो लीक हुआ है। उससे भी पहले कई पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि आने वाली जो कल को जो परीक्षा होनी है 12 तारीख को या अप्रैल में जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं लीक नहीं हो सकती। इसकी किस बात की गारंटी है? एसटीएफ हो चाहे किसी भी प्रकार की संस्थाओं में किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। लोक सेवा आयोग हो चाहे UKSSC आयोग हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। हम सभी छात्र उत्तराखंड के और देहरादून में बस सीबीआई जांच चाहते हैं और जो बॉबी पवार को कल जो गिरफ्तार किया गया है, उसके साथियों को जो गिरफ्तार किया गया है उसको बिना किसी धारा लगाए रिहा किया जाए। और ये जो कल 12 तारीख को परीक्षा होने वाली है पटवारी की, उत्तराखंड सरकार ने इस परीक्षा को निरस्त नहीं किया है और निरस्त हम नहीं करवाना चाहते हैं, हम केवल उसको पोस्टपोन करवाना चाहते हैं। मसूरी में एमपीजी कॉलेज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर उत्तराखंड में पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की जाने की मांग की है। वहीं छात्र संगठन के प्रिंस पवार ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड की परीक्षाओं से पहले पेपर लीक होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हमारे अनेक छात्र छात्रा सरकारी नौकरी पाने के लिए लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन नेताओं के रिश्तेदार धन बल पर अयोग्य अभ्यर्थी नौकरी पा रहे हैं। उत्तराखंड में UKPSC और UKSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली पटवारी, JEE, ग्राम विकास अधिकारी, सचिवालय रक्षक और वन दारोगा की परीक्षाओं में पेपर लीक की शिकायतें सामने आई हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को लेकर ये मांग करते हैं कि घोटाले की सीबीआई जांच की जाए व भ्रष्टाचार और नकल रोकने के खिलाफ कठोर कानून लागू किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांगों पर 2 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मुख्य 2 बिंदु रखे गए हैं जो हमारी मुख्य मांगे भी है। सर्वप्रथम, जैसे कि आपको आजकल पता है, जो बेरोजगार संघ के द्वारा नीचे आंदोलन चल रहा है, जिसमें हमारे युवा साथी और छात्र छात्राएं जो घर से दूर दूर जाकर दिन रात मेहनत करते हैं, उसके मेहनत पर सरकार, भाजपा सरकार पानी फेर रही है। साफ साफ कहें तो कहीं ना कहीं युवा रोजगारों जो बेरोजगार है उनके साथ खिलवाड़ और उनके परिवारों के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी चलानी है, अपने नाते रिश्तेदार करने हैं। जो जिसके पास पैसा अधिक होगा वो उसे नौकरी देंगे, जो कि अभ्यर्थी अयोग्य भी होगा उसे सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। और जो दिन रात एक गरीब परिवार का लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके साथ ये पहले ही खिलवाड़ कर देते हैं। पहले तो राजकोष भर लेते हैं फॉर्म भरवा कर, फिर उसके बाद जब परीक्षा देने की बारी आती है तो पेपर पहले ही लीक हो जाता है।
आज हमने जो मुख्य मांग हमारी एसडीएम महोदय को दी थी उसमें हमने साफ तौर पर चेतावनी। रुद्रपुर में भाजपा किसान मोर्चा ने बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह ने की। जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा व पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। चर्चा के दौरान महेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मोदी सरकार ने बाजरे की फसल को लेकर अभियान शुरू किया है। विश्व बाजार में मोटे अनाज की पहचान बने, इसके लिए केंद्र सरकार ने इसे श्रेय अन्न का नाम दिया। बजट में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त संभावनाएं दी गई हैं और साल में 3 बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे किसानों के खातों में जमा होती है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए ऐतिहासिक बजट दिया। सरकार की नीतियों से किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। कार्यक्रम में वरिष्ठ किसानों ने अपने विचार रखे। ये जो आज हमारा किसान चौपाल और बजट पर चर्चा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तराखंड द्वारा रखा गया है, ये हमने अपने किसान भाइयों को चौपाल के माध्यम से किसानों के बीच में, गांव के बीच में जाकर के जो अपनी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने वर्तमान में बजट पेश किया है कृषि और किसान कल्याण के संबंध में, उसके बारे में विस्तृत से जानकारी देने के लिए हमने कार्यक्रम किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014 में जब मोदी सरकार आई उससे पहले कृषि का बजट पूरे देश में 30,000 करोड़ रुपए था और आज 8 साल के बाद हमने ये कृषि का बजट अपनी सरकार में 1,38,000 करोड़ रुपया कर दिया है। इसमें विभिन्न आयामों में अनुसंधान और स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और प्राकृतिक खेती और श्री अन्न मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में 2023 को मनाया जा रहा है और ये हमारे भारत के जगत गुरु बनने की। और इस बीच सीधा रुख करते हैं, राजस्थान के दौसा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी सौगात दी जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती की समृद्धि के लिए समर्पित है। यहां के बच्चे बच्चे का सपना रहा है कि भारत दुनिया में किसी से भी कम ना हो। आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए अब भारत ने विकसित बनने का संकल्प लिया है। विकसित भारत बनने के लिए भारत का तेज विकास बहुत जरूरी है। भारत के तेज विकास के लिए भारत में आने जाने के साधनों का तेज होना जरूरी है। भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना उतना ही जरूरी है। इसलिए बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार रोड, रेल, गरीबों के लिए घर, हर घर में जल, बिजली, ऐसे हर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब सारा पैसा खर्च कर रही है। इस वर्ष के बजट में भी गांव, गरीब, मध्यम वर्ग की सुविधाएं बढ़ाने के लिए सबसे अधिक बल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। पहले की सरकारें रेल रोड बनाने में जितना खर्च करती थी उससे कई गुना ज्यादा खर्च
भाजपा सरकार कर रही है। भाइयों और बहनों, रेल रोड पर लाखों के इस खर्च का बहुत बड़ा लाभ हमारे राजस्थान को भी हो रहा है। दशकों तक राजस्थान को कुछ लोगों ने बीमारू 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 राज कहकर के चिढ़ाया है, लेकिन भाजपा राजस्थान को विकसित भारत का सबसे मजबूत आधार बना रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राजस्थान दिल्ली और मुंबई से कनेक्ट हो रहा है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और ताकतवर बनाने का काम करेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी मालगाड़ियों के लिए जो खास रास्ता बना है, उसका 550 किलोमीटर से अधिक राजस्थान में है। इससे राजस्थान सीधे गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों से जुड़ेगा, यानी राजस्थान में उद्योग लगाना और ज्यादा आसान हो जाएगा। आज जिन 3 और सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है, उससे भी राजस्थान के विकास को गति मिलेगी, यहां की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथियों, तारंगा हिल से अंबाजी होते हुए आबू रोड तक नई रेल लाइन के निर्माण पर भी काम शुरू हो चुका है। इस रेल लाइन की मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो आप यहां पर सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इस बीच यहां पर एक बहुत बड़े एक्सप्रेसवे की शुरुआत यहां पर हो रही है, जिसका उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बढ़ते आगे बात करेंगे अब उत्तराखंड में बागेश्वर जिले की, जहां पर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सूख रहे धारे नालों को पुनर्निर्माण करने के लिए चौगांव छीना में विजय रावत द्वारा जन जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव पहुंची और चौगांव छीना के मुरली बैंड में आयोजित कार्यक्रम में देवलधार के स्कूली बच्चों ने जल ही जीवन के स्लोगन के साथ पानी के स्रोतों को बचाने के लिए क्षेत्रीय पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सुंदर अभियान प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के संचालक विजय रावत का कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अपने पारंपरिक पुश्तैनी धारों और नौलों को पुनर्जीवित करना होगा और युवा पीढ़ी को धारे और नौलों को बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव का कहना है कि प्रदेश सरकार भी ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध हमारे धारे और नौलों को बचाने व पुनर्निर्माण करने के लिए ग्रामीणों की मदद कर रही है। देवलधार चौगांव छीना सांस्कृतिक कला मंच द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है धारे नौले को बचाने का और पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। इसके तहत आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हैं, जिला मंत्री जी हैं और पूर्व कोषाध्यक्ष जी और मंडल मंत्री जी हैं और सोशल मीडिया के तमाम यहाँ पर जो ये पर्यावरण को संरक्षण और जो धारे नौले को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं विजय रावत जी इसका आयोजक हैं। और उनके द्वारा, क्योंकि वर्तमान समय में पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये धारे नौले सूखने के कगार में है। हमारे पूर्वजों से ही जो हमारे धारे नौले पे ही हम निर्भर थे, उन्हीं से धारे नौले से हम पानी पीते थे। आज ये धारे नौले सूखने के कगार में है। हमारे सरकार की मंशा, धारे हमारे स्रोत बंद हो गए हैं। जल विष्णु भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वहाँ भी वो चालू हो जाए और
ये हम सब अपने क्षेत्र, अपने डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से और अपना देवलधार चौगांव जिले से हम ये कि एक संदेश हम देने की कोशिश करी है और उसमें बहुत अच्छा कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। तो एक नई पीढ़ी को एक थोड़ा सा एक इतना उत्साह उमंग है बच्चों में कि वो। अब बात करेंगे पौड़ी की, जहां पौड़ी में एक 10 साल की नाबालिग का अपहरण करने के लिए मुजफ्फरनगर से आए 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आरोपी बीती शाम को एक 10 साल की नाबालिग के घर पहुंचे थे, लेकिन नाबालिग के परिजनों ने सूझबूझ दिखाई, दोनों युवकों को एक कमरे में बंद कर दिया और घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों अभियुक्तों को परिजनों की तहरीर पर गिरफ्तार कर लिया और छेड़छाड़ समेत अपहरण करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर न्यायालय में उसके बाद सुनवाई हुई, जेल भेजा गया। पुलिस उपाधीक्षक प्रेमलाल टमटा ने बताया कि नाबालिग की बातचीत सोशल मीडिया के जरिए युवकों से हुई, जिसके बाद मुजफ्फरनगर के 2 युवकों सुहेल और अयान युवती को बहला फुसलाकर उसको अगवा करने के लिए पौड़ी पहुंचे थे। मुलाकात इस लड़की से जो है इंस्टाग्राम से हुई थी और ये दोनों लड़के जो है इसको लेके आए थे, यहाँ मिलने आए थे उनके घर पे और घर वालों को कुछ ऐसे पता लगा कि ये कुछ लड़के नायाब स्थिति में हैं, तो उन्होंने लड़की को जो है लड़के के साथ में इसको जो है पकड़ लिया, घर में बंद कर दिया गया और पुलिस को सूचना दी है। पुलिस सूचना के बाद जो है पुलिस इसको पकड़ के ले गई। इनके खिलाफ जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इन्हें जो है न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।